नमस्कार। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि कर्क लग्न वाले जातकों के लिए, चूँकि मैंने बताया था पहले वीडियो में यहाँ कि बृहस्पति महाराज वक्री हो जाएंगे 10 तारीख को, 10th ऑफ अक्टूबर मंथ की बात कर रहे हैं हम। 10th ऑफ अक्टूबर को जो है बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। शनि महाराज तो वक्री चल ही रहे हैं, ठीक है। राहु केतु हमेशा होते हैं, उनकी बात करने की जरूरत नहीं। तो बृहस्पति वक्री कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट पे क्या फर्क पड़ेगा उस पर बात करेंगे। लग्न में 4 लिखा है, कर्क लग्न है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है कि मंगल महाराज लग्न में 8 ही, चूंकि मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल नीच का हो जाएगा। तो आने वाले मंथ में 2 तो ये हैं, शनि वक्री बृहस्पति वक्री, मंगल को होना है नीच का। सूर्यदेव आएंगे तुला में। कब आएंगे यहाँ लिखा हुआ है, वही बता दूंगा आप लोगों को मैं। ये भी नीच का होना है, बुध महाराज उच्च के चल रहे हैं। तो 3 ग्रह उच्च या नीच के, 2 ग्रह वक्री, ऐसे मोड बनने हैं। तो क्या असर पड़ेगा कैंसर एसेंडेंट यानी कर्क लग्न वाले जातकों के लिए, यहाँ पे 4 लिखा है, यानी आपका कर्क लग्न है, पहली चीज। दूसरी बात, इसका मालिक क्या होता है, चंद्रमा। हाईली फ्लक्चुएटिंग होता है, देखिए, हाईली अनप्रेडिक्टिव होता है। तो चंद्रमा का फ्लक्चुएशन, पहली बात, आपको जो है मूड स्विंग्स चेंज लाता है। आप देखते होगे कर्क लग्न का बच्चा है तो बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चलता है, वो आपके पेरेंट्स की अपने बात नहीं सुनता, माँ बाप की। हाँ, चंद्रमा बेहतर जगह हो, बेहतरीन जगह बैठा हो लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में बेसिकली कह लें, तो वो दैट डिपेंड्स कि वो अच्छी जगह बैठा है तो वो बेहतर बनाता है जातक को। और चंद्रमा का फ्लक्चुएशन अगर जो है वो कब ज्यादा इफेक्ट करता है, जब चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली में कोई बहुत बेहतर जगह ना बैठा हो, जैसे उच्च का चंद्रमा बैठा हो या नीच का चंद्रमा बैठा हो या अपनी राशि में बैठा हो, तो जातक को दौड़ाता है। यानी चंद्रमा यदि आपकी कर्क लग्न वालों आपकी कुंडली में कर्क लग्न में बैठा हुआ है, देखिए, उसके बाद वृश्चिक का होकर बैठा है, उसके बाद वृश्चिक यानी नीच का हो गया, विष का होकर बैठा है, विष का चंद्रमा उच्च का होता है, राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, बुध के साथ बैठा है, तो ये फ्लक्चुएशन आता है जीवन में। तो हम बात कर रहे हैं कैंसर एसेंडेंट की। राहु केतु को हम पहले देख लेते हैं, इनका फिर जिक्र छूट जाता है। राहु देव बैठे हैं, ग्रह लंबे समय बैठे हैं, आप जानते हैं राहु केतु लंबे समय बैठते हैं स्थान पे, ठीक बात है, आमने सामने होते हैं। राहु मस्तक है, केतु धड़ है। उसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े ग्रह जो हैं, शनि हैं, राहु हैं और बृहस्पति हैं, ये तो लंबे समय टिकते हैं किसी राशि पे। इसके बाद भी इनका हर मंथ प्रिडिक्शन बदल जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक जो फैक्टर बताए हैं, मैंने हमेशा बताता हूं आप लोगों को, ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे कि ग्रहों की युति बदल जाती है, फिर ग्रहों का मोड बदल जाता है। जैसे बृहस्पति महाराज का लंबे समय रुकते हैं, लेकिन अभी 10 तारीख के बाद से ये लगातार वक्री हो जाएंगे कई महीनों के लिए। तो ये क्या हुआ, चेंजेस आ गए, भले ही एक ही स्थान में बैठे हों। उसके बाद साथ ही साथ जहाँ पे ये बैठे हैं, वहाँ पे जो है आपके नक्षत्रों का जो है संयोजन बदल जाता है, ग्रहों की युति बदल जाती है। तो इस कारण से इनके डिफरेंट मतलब मंथ में डिफरेंट प्रिडिक्शंस होते हैं। सो हम बात करते हैं यहाँ पे चंद्रमा की, हम बाद में बात करेंगे। राहु पकड़ते हैं, राहु देव कहाँ हैं, आपके जो है बैठे हैं भाग्य वाले खाने में, बृहस्पति की राशि में बैठा है। राशिगत चांडाल बोलते हैं, सामान्य भाषा में समझाता हूँ, टेक्निकल भाषा में बोलूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे। तो राहुदेव निश्चित रूप से जातकों के लिए इस ड्यूरेशन में आने वाले मंथ अक्टूबर में, यदि आप नीच काम करते हैं, तो नीच काम या नीच काम धंधा क्या होता है मैंने समझाया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो नीच काम, नीच बिजनेस, नीच जॉब, ऐसे काम में आपको ये बहुत सहयोग दे जाता है। निश्चित रूप से धन संपत्ति का बहुत मजबूत योग दे जाता है यदि राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है। राहुदेव यहाँ बैठ के, यदि आप घर में बड़े बच्चे हैं तो आपके छोटे भाई बहनों के होने का योग बनाता है। दूसरी बात, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को यहाँ फायदा दे जाता है। तो राहु ने धन देना है, फिर से बोल दूं, यदि राहु और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा है जातकों दशा अंतरदशा में, चाहे महा हो, चाहे अंतर, चाहे प्रत्यंतर, तो आपने नीच काम से पैसा कमाना है। नीच काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाने में बिल्कुल मत सोचा करें कि क्या नीच काम है क्या सही काम है। नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती और खून खच्चर नहीं होता। मैंने बताया है नीच काम क्या होते हैं। तो बिल्कुल धन कमाएं, बेसिक चीज समाज में जीने के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए धन कमाना आवश्यक है। हर आदमी कमा रहा है तो आप भी कमाएं, अपनी मेहनत का पैसा अपने पे खर्च करें, अपनी फैमिली पे खर्च करें, ठीक। और दान वो तो कब तक करें आप, अपना पैसा, लोग कहते हैं कि फलाने ने इतना कमाया, इतना अपने शादी में खर्चा किया अपने बच्चे की, उसको दान देना चाहिए था। यहाँ दान के लिए कोई योग्य नहीं है आज के जमाने में, देखिए। तो योग्य व्यक्ति ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं राहुदेव आपको नीच काम से पैसा देंगे, याद रखिएगा। उस आपके लिए आपके भाई बहनों से संबंधों को मजबूत करेगा। लेकिन यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। केतु की अंतर प्रत्यंतर में बुध आता है आपका, तो आपको निश्चित रूप से झटके के काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, इनसे लाभ का योग बनाएगा। केतु महाराज यहाँ भाग्य में फ्लक्चुएशन लाएंगे। फ्लक्चुएशन का मतलब कदापि भी नेगेटिव नहीं होता। फ्लक्चुएशन क्या होता है, देखिए, स्पाइक्स होता है ऐसे ऊपर नीचे। यानी केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो कभी भाग्य साथ देगा, कभी दिक्कत करेगा, कभी साथ देगा, कभी दिक्कत करेगा, इस तरह का योग बनेगा। तो केतु महाराज झटके में लाभ का योग बनाएंगे। राहु केतु की ये पोजीशन रहने वाली है। अब हम जो है भाव के हिसाब से चलते हैं। अब 4 का मालिक चंद्रमा है, वो तो मैं लाल से लिखता हूं, मैंने बताया है आप लोग को, उसमें हम बाद में जाएंगे।
कोई पकड़ लेते हैं, हमने कहा साहब मंगल पकड़ते हैं। मंगल कहाँ का मालिक है? आपने कहा साहब मंगल ये 1 का मालिक होता है, ठीक बात है। और 8 वृश्चिक, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। मंगल महाराज आपकी कुंडली में कर्क लग्न वाले जातकों के लिए योग कारक ग्रह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, संतान वाले खाने का मालिक है, एजुकेशन वाले खाने का मालिक है। तो मंगल थोड़ा भी फ्लक्चुएट हो गया आपका, आपके यदि आप देखते होंगे कर्क लग्न के बच्चे हैं, मंगल थोड़ा भी उच्च नीच का हो गया तो संतानों का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं आता है। इसका रीजन क्या है कि मंगल इनके जो है एजुकेशन वाले खाने का मालिक होता है। अब मंगल आपके एजुकेशन वाले खाने का मालिक है, बैठ गया है लग्न में, मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल नीच का हो गया तो क्या होता है? फ्लक्चुएशन ले आया। अब मंगल नीच का हुआ, उसकी अलग दिक्कतें हैं, उसमें बाद में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मंगल महाराज पे। यहाँ मंगल महाराज आपके जो है योग कारक ग्रह हैं। आपकी जन्म कुंडली में मंगल बेहतर स्थान में बैठा हो, बिल्कुल निश्चित रूप से आप मूंगा पहन सकते हैं। बस कोई भी रत्न पहनने में ये ध्यान रखें कि उसको या तो उसकी महादशा में पहने या उसके मित्र की महादशा में पहने। तो आपने मंगल का रत्न पहन लिया शनि की महादशा में, परेशान करेगा, बुध की महादशा में परेशान करेगा, इन दोनों से पड़ती नहीं है उसकी। बृहस्पति में पहनेंगे दे जाएगा, देखिए राहु केतु में परेशान करेगा, चंद्रमा में पहनेंगे दे जाएगा, मंगल की महादशा में पहनेंगे दे जाएगा, सूर्य की महादशा में पहनेंगे दे जाएगा। क्या दे जाएगा? धन संपत्ति, यदि आपकी कुंडली में सही जगह बैठा है तो अब यहाँ मंगल महाराज आपके बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं मंगल की। देखिए यहाँ निशान लगा लेता हूं, मंगल बैठा है 12th हाउस में, ठीक बात है। मंगल महाराज मालिक किसके हैं? आपने कहा साहब ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, और आपके जो है ये संतान या एजुकेशन वाले खाने का मालिक है। मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी, तो आपको निश्चित रूप से ये आपकी संतानों को विदेश जाने का योग बनाता है, आपके स्वयं के काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनाता है। थोड़ा बुद्ध को शांत करना पड़ता है। कैसे करते हैं बुद्ध को शांत? मैंने बताया हुआ है, पहले देखिएगा। तो मंगल की महादशा अंतर्दशा में आपको विदेश का योग बनाता है। दूसरी बात, मंगल महाराज की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है? देखिए 21st तक यहां बैठा हुआ है। ये देखता है आपके टेम्परामेंट वाले खाने को, जहां केतु महाराज बैठे हैं। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, थोड़ा आपको ध्यान देना है। ये आपके टेम्परामेंट में, यानी कि आपके जो है जो अंदर जो भाव आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, उनमें फ्लक्चुएशन लाएगा, आपको जो है ये एग्रेसिव बनाएगा, थोड़ा बचिएगा उससे। मंगल महाराज की दृष्टि कहां पड़ रही? सीधे आपके 6th हाउस में। तो यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, लिटिगेशन से बचना है, हमेशा कहता हूं मैं, कोर्ट केस से बचना है। दूसरी बात, लोनिंग के ट्रैप से। तो भाइयों और बहनों, कर्क लग्न वालों, यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको लिटिगेशन से बचना है, कोर्ट केसेस से बचना है, आर्गुमेंट से बचना है। कर्क लग्न वालों, राइज करना है, जीवन का पहला फंडा आर्गुमेंट नहीं करना है, बहस नहीं करनी। तो आप देखिए मंगल महाराज की 7वीं दृष्टि यहाँ है, 8वीं देख रहा है कहाँ? आपके स्पाउस वाले खाने में। शनि की राशि को, शनि स्वयं वक्री है, तो ये स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, थोड़ा ध्यान देना है। यदि ये भी तब जब मंगल में शनि में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा हो। क्यों बोला ऐसा मैंने? मंगल यहाँ है, देखिए देख रहा है यहाँ भी 6th और 7th दोनों में देख रहा है। स्पाउस वाले खाने का मालिक शनि है, तो मंगल में शनि, और लड़ाई का मालिक कहाँ है? 6th हाउस का बृहस्पति। ये कॉम्बिनेशन है, तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है। मंगल यहाँ धन देने का योग आपको निश्चित रूप से बनाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मंगल बैठा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। यदि आपकी मंगल में बुध चल रही है तो मैं बहनों से कहूंगा कि वो किसी भी हालत में, जब तक मंगल महाराज शिफ्ट ना हो जाए यहां से भी, यानी यहां से यहां ना चले जाए, तब तक आपने कंसीव करना अवॉइड करना है। यानी अक्टूबर मंथ में आपको कंसीव नहीं करना है, याद रखिएगा, जब तक मंगल यहां बैठा है। अभी इस समय नक्षत्रों का जो रोटेशन हुआ है, और जब यहां आए तो मंगल में आपको यानी कंसीव करना अवॉइड करना है बिल्कुल, और गर्भस्थ शिशु है उसका ध्यान रखना है। चोट चपाट फिसलने से चोट लगने का भय बनता है। उसके बाद मंगल महाराज अब यहाँ आ गए नीच के, जैसे यहाँ आया, हम जानते हैं मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल नीच का हो गया। मंगल नीच का हो गया, संतानें फ्लक्चुएटिंग हो गई, गर्भ में घात का योग बना, संतानों पे ध्यान देना है, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। उसके बाद संतानों के नीच काम से लाभ प्राप्त करने का योग बनेगा, स्वयं आपको नीच काम से लाभ दे जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, बैठा लग्न में है, तो धन का मजबूत योग बनाएगा। फर्स्ट यहाँ बैठ के 21 तारीख के बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है शुक्र की राशि को, शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है, देखिए तुला लिखी है यहाँ पे, और 21 को आएगा और सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे सूर्य और मंगल की गर्मी एक साथ आएगी माता वाले खाने में। माता यदि आपकी अस्वस्थ है तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है, वो भी जब मार्केश की शेड आए। मार्केश क्या होता है मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को कि कर्क लग्न वालों, आपके 7th, 8th का मालिक क्या होता है? शनि बनता है। देखिए तो शनि आपका डबल मार्केश होता है, हालांकि बैठा अभी वर्तमान में अपनी राशि में है वक्री होके, तो वो जो है मार्केश की शेड से मोमेंटरी हटता है, लेकिन शनि आपका मार्केश होता है। 5 का मालिक सूर्य आपका मार्केश का योग बनाता है। 12th हाउस में 3 लिखा है, 3rd में 6, 3 और 6 का मालिक बुध भी आपका मार्केश का शेड बनाता है। यानी कि यदि आपको बुध में शनि में मंगल की शेड है तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है माता के। मंगल महाराज की 4थी दृष्टि यहाँ बैठ के नीच का देख रहा है आपके जो है वक्री शनि को। मंगल नीच का वक्री शनि, शनि मंगल में पड़ती बिल्कुल नहीं है, और यहाँ बैठकर तो मंगल महाराज शनि की राशि को भी देख रहे हैं, दोनों राशियों को, 8वें से शनि को देखेंगे।
तो ये स्वास्थ्य में आपके ऊंच नीच लाएगा। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो आपके या आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, याद रखिएगा। और मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपके स्पाउस को जो है संतान का योग भी देंगे, आपके स्पाउस को जॉब का भी योग बनाएंगे मजबूती से, और पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग बनाएगा, लेकिन लड़ाई झगड़े से, कोर्ट केसेस से यदि आपकी पैतृक संपत्ति है तो मंगल महाराज यहाँ स्पाउस के स्वास्थ्य में, आपके स्वास्थ्य में, दोनों में ऊंच नीच लाएंगे यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपको और आपके स्पाउस को एक साथ कहीं यात्रा पे अकेले नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, मंगल के बाद देखिए हमने 1 और 8 का मालिक मंगल देखा, ऐसे ही हमने कहा साहब ये देखते हैं 4th हाउस में क्या लिखा है। देखिए हमने ये हाउस देख लिया, 5th हाउस देख लिया और आपका 10th हाउस देख लिया। अब देखते हैं 4th हाउस क्या लिखा है, 7 यानी शुक्र, तुला, कहाँ, वृष और तुला का मालिक शुक्र होता है। देखिए 2 और 7 कहाँ लिखा है, 7 लिखा है आपके 4th हाउस में, 2 लिखा है आपके लाभ वाले खाने में। शुक्र महाराज निश्चित रूप से कहीं बैठे हों, आपकी लग्न कुंडली में ध्वस्त न हो तो कहीं बैठे हो, यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, मन का सुख दे जाती है लाभ से, लाभ होगा आपको, उससे मन का सुख मिलेगा। महाराज बैठे कहाँ हैं, शुक्राचार्य यहां बैठे हैं। देखिए अब शुक्र महाराज यहां बैठे हैं, ये आप अपनी ही राशि में है, कब तक है, 14 तक है, यहां लिखा है मैंने। देखिए शुक्र महाराज बैठे राशि में, निश्चित रूप से आपको लाभ से मन का सुकून दे जाएंगे। कार्य क्षेत्र में देख रहे हैं मंगल की राशि को कोई एनिमिटी नहीं है, तो शुक्र निश्चित रूप से आपको कार्य क्षेत्र में, यानी आपके काम धंधे में, चाहे आपका जॉब हो चाहे बिजनेस हो, आपको इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी का योग बनाएगा, काम बढ़ेगा आपका यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ पे आपको जो है स्पाउस की प्राप्ति का, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको आने वाले मंथ अक्टूबर में ऐसा योग बनाएगा कि आप होने वाले भविष्य में स्पाउस से आपकी राह चलते मुलाकात हो जाए या गेट टुगेदर हो जाए, कन्फ्रंटेशन हो जाए, ऐसा योग बनाएगा। शुक्र ने धन देना है, शुक्र यहां बैठ के कब तक, 14 तक ऐश्वर्य की, लग्जरियस आइटम खरीदने का बहुत मजबूत योग बनाता है। तो शुक्र की अंतर प्रत्यंतर महादशा है जिनकी, वो तुरंत लाभ को पकड़े, खींचे। शुक्र की दशा है, आपकी कुंडली में शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं, तुरंत बुध महाराज को पसंद करें, शुक्र आपको धन दे जाता है। शुक्र को पकड़ने के लिए शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, उनको आप अकेले नहीं पकड़ सकते। मैंने बताया हुआ है कि विष्णु सहस्त्र नाम अकेली ऐसी चीज है, सृष्टि में बनी है, जो बृहस्पति देव और शुक्राचार्य दोनों के बीच के मतभेद को समाप्त कर देती है। दोनों आपकी कुंडली में साथ बैठे हैं, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ना है। कर्क लग्न वालों, खास आपके लिए कह रहा हूं। तो शुक्र महाराज धन देंगे, बिल्कुल योग दे जाएगा। कहां आया आपके 14th को आ गया, देखिए आपके ये संतान वाले खाने में, मंगल की राशि है, मंगल से तो कोई दिक्कत नहीं है। बुध तो बाद में आएगा, उससे मतलब नहीं है। अब शुक्र यहां बैठा है, कहां देख रहा है, आपके लाभ वाले खाने को। पहली बात, शुक्र सामने आया किसके, बृहस्पति के, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। 14 के बाद शुक्र महाराज सामने आ गए, बृहस्पति के, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, दोनों की पड़ती नहीं है बिल्कुल। तो आपकी संतानें यौन रूप से प्रलोभित होंगी, इस समय ऐसा योग बनेगा। आपको भी शुक्र यहां बैठा है एजुकेशन वाले खाने में, तो ध्यान रखना है कि आपके एजुकेशन के दौरान इश्क मोहब्बत पनपने का योग बन सकता है, जिससे बच्चे, क्योंकि कर्क लग्न वालों आप जितना स्टैब्लिश हो जाते हैं, बन जाएं, आपको जो है बढ़ने के लिए ऊपर वाला रास्ता देता है, उस रास्ते को आप पकड़ नहीं पाते तो आपकी गलती है। हमेशा याद रखें, आप लोग का फील्ड पिक्युलियर होता है, स्पेसिफिक फील्ड होता है, उसको पकड़ना होता है। आप लोग को सबसे बड़ी चीज कर्क लग्न वाला जीवन में अगर ये पकड़ ले कि इसे क्या शिक्षा लेनी है, ये बड़ा मुश्किल होता है छांटना इनके लिए, और किस काम में आगे बढ़ना है, तो फिर ये बहुत राइज करते हैं। अदरवाइज चेंजेस के ऐसे लूप में फंस जाते हैं कि चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो काम धंधा हो, वहां पे ये लूप में फंस जाते हैं, टाइम लूप कह लीजिए उसे। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे शुक्र महाराज देख रहे हैं बृहस्पति को, तो यहाँ शुक्र परेशान करेगा, बृहस्पति को, बृहस्पति तुरंत स्थान हानि करना शुरू कर देगा, यानी कि लाभ में दबाव, स्थान लाभ को कम कर देगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसके बाद यहाँ शुक्र बैठ के आपको निश्चित रूप से, फिर से बोलता हूं, धन का योग देगा। शुक्र में बृहस्पति है तो ये आपके लाभ को कम कर देगा, और आपको उस समय यदि शुक्र में बृहस्पति या बृहस्पति में शुक्र चल रही है या आपकी कुंडली में दोनों साथ बैठे हैं भाई, तो आपको क्या करना है बता दिया मैंने, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। ये शुक्र की पोजीशन है। आगे आते हैं हम बड़े बड़े ग्रहों को लू। एक बृहस्पति महाराज किसका मालिक होता है, धनु और मीन का। धनु यहां लिखी है, मीन आपकी यहां लिखी है, ठीक है। बृहस्पति स्वयं कहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, लीजिए। तो धनु और मीन का मालिक बृहस्पति है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य वाले खाने का मालिक है, बैठा लाभ में है। हाँ, शुक्र की राशि में है, स्थान हानि करो जीवा करेगा, लेकिन तब करेगा जब जो है बृहस्पति में शुक्र का, तभी तो चुनेगा आदमी जब बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा हो। अब बृहस्पति महाराज वक्री मोड में है, तो पहली बात तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां, आपके लाभ से आपके भाई बहनों के बीच हलचल मच जाएगी, ऐसा योग बनाएगा, ठीक। मोमेंटरी, जब तक ये वक्री है। यहां देख रहा है आपके कहां, आपके जो है संतान वाले खाने को, देखिए यहां शुक्र बैठे हैं, तो यदि शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो बहनों 14 तारीख के बाद
आपको यदि आपका शुक्र और बृहस्पति इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है दशाओं में, कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। 7, 8, 9 निश्चित रूप से आपको स्पाउस का लाभ देगा, लेकिन यहां बैठ के ये चूंकि मालिक किसका है 9th और 12th का, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच भी लाएगा, इसको देखिएगा। भाग्य से आपको ये धन देगा, निश्चित देगा, भाग्य से लाभ देगा, लेकिन जो है यदि इसके अंदर बृहस्पति में शुक्र आ गई तो ये परेशानी निश्चित रूप से करना है। और आपके स्पाउस से देखिए 7, 8, 9 आर्गुमेंट के भी योग बनाएगा। ऐसा क्यों बोला मैंने, कहां का मालिक है, आर्गुमेंट वाले खाने का मालिक है। फिर से कह दूं, भाग्य से स्पाउस से मिलना बनाएगा, लेकिन आपको याद रखें कि बृहस्पति महाराज यहां स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा वक्री मोड में। धन का योग बनाएगा, निश्चित बनाएगा बृहस्पति, यहां धन का योग आपका महाराज बृहस्पति आपके मैंने बताया 9th और 12th के मालिक होते हैं। आपको ये भाग्य से लाभ तो देना ही देना है, लेकिन अगर शुक्र आ गया बृहस्पति के साथ तो वो स्थान हानि करेगा, यानी आपको लाभ तो मिलेगा लेकिन लाभ आपको बृहस्पति के वक्री होने के दौरान नजर नहीं आएगा। बृहस्पति महाराज की दशा अंतरदशा है भाइयों और बहनों, और शुक्र है साथ में, और शुक्र नहीं भी है तो नीच काम से पैसा कमाएं और डूब के पैसा कमाएं। मैं फिर से बोलता हूं, जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन चल रहा है उनको नीच काम से पैसा कमाना चाहिए। और नीच काम मतलब जो है वो कोई चोरी डकैती नहीं होता, कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं बताया है मैंने। तो बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, साथ में शुक्र है या महादशा है, तो नीच काम से फिर कहता हूं चौथी बार कि पैसा कमाइए। और बिल्कुल मत सोचिए पैसा कमाने में कर्क लग्न वालों, बिल्कुल मत सोचिए पैसा कमाइए, मजबूत योग बनता है। यहाँ पे जब बुध की शेड आएगी तो लॉटरी सट्टे जुए से भी पैसे का योग बनेगा। याद रखिएगा, जो भी बुध आता है आप लोग के लिए, जो भी बुध आता है कब, ये इसकी 10 तारीख के बाद यहां लिखा है, देखिए जब बृहस्पति वक्री होंगे तो बृहस्पति के साथ अगर बुध का झलक भी आती है तो आप लॉटरी सट्टा जुआ लगाएं, पैसा निश्चित जीत जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे शनि महाराज कहाँ के मालिक हैं, 10 और 11 यहाँ मालिक होते हैं। ठीक है, मकर कुंभ का मालिक है शनि। बेसिकली आपकी कुंडली में डबल मार्केश होता है। अब लग्न कुंडली में बैठ गया है 7th हाउस में, 8th हाउस में, मार्केश की शेड से हट जाता है, लेकिन वर्तमान में कहां बैठा है, अष्टम में। एक स्वाभाविक सूत्र बता रहा हूं आपको मैं, शनि अष्टम महाकष्टम, ये ध्यान रखिए। किस मामले में, वो बात की बात है। देखिए शनि अष्टम महाकष्टम, यानी बाहर से देखने लगता है कि फैमिली बड़ी आइडियल है, अंदर भूचाल आया होता है, ऐसा योग भी बनता है, खासकर जन्म कुंडली में ऐसा योग बनता है। और शनि महाराज यहां बैठे हैं इस समय। पैतृक संपत्ति यदि आपके पास है, वक्री मोड में चली रहा है लंबे समय से, पैतृक संपत्ति है तो उसको प्राप्त करने का आप प्रयास करेंगे, ये आपको दे जाएगा। अगर आपका शनि में बृहस्पति आ गया, बृहस्पति में शनि, तो पैतृक संपत्ति के लाभ का योग बनाएगा निश्चित रूप से। अब यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd कहाँ देखा है इसने, मंगल की राशि को, और मंगल से पड़ती है नहीं शनि की। और हमने कहा साहब मंगल महाराज देखिए यहाँ बैठ के 21 के बाद जो है वो शनि को देख भी रहे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन मंगल की राशि क्या है, स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा यदि आपका शनि आती है। यानी आपके स्पाउस यदि जॉब का प्रयत्न कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब इत्यादि का, उनका मजबूत योग बनाता है। यहां से देखता है सीधे ये सूर्य की राशि पे वक्री मोड में है, और मैंने बताया पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग बनाएगा। यदि आपका शनि में सूर्य चल रहा है, उसके अंदर मार्केश आता है। मार्केश मतलब आपका शनि में सूर्य में बुध आता है, या आपका शनि में सूर्य में जो है 2 और 7 का मालिक शुक्र कहाँ है, ये आता है। देखिए तो आपको याद रखना है, आपको हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे चांसेस बनते हैं। शनि महाराज 7, 8, 9, 10 देख रहा है मंगल की राशि को, मंगल से स्वाभाविक रूप से पड़ती नहीं है इसकी। और मंगल महाराज यहाँ आएंगे 21 को, 1st, 2nd, 3rd, 4th, क्या निगाह है इसमें, नहीं है, लेकिन नीच का है। तो 21 तारीख के बाद आपको, यदि आपकी मंगल में शनि चल रही है तो लेडीज आपको फिर से कहूंगा कंसीव करने में ध्यान रखना है। आपके बच्चे बड़े हैं तो उनको अकेले बाहर न भेजे गाड़ी लेके, चोट चपाट का योग बनता है। लेकिन यहाँ ये आपकी संतानों के हायर एजुकेशन का भी योग बनाता है, आपके स्वयं के हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का यदि आपकी शनि में बुध है तो मजबूत योग बनाता है। तो बुध महाराज यहाँ शनि के साथ युति में आपके विदेश का, आपकी संतानों के विदेश का बहुत बहुत मजबूत योग बनाते हैं। शनि बुध का कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे सूक्ष्म ही क्यों ना हो, फिर से बोलता हूं विदेश का बहुत मजबूत योग बनता है। आगे बढ़ते हैं हम। सब खाने हो गए, नहीं कुछ बच गए। देखिए कौन सा खाना बच गया, आपने कहा साहब ये खाना बच गया, 12th हाउस। ठीक है, 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक कौन होता है, बुध महाराज होते हैं। महाराज कहां बैठे हैं, बुध महाराज यहां बैठे हैं। बुध पे बात कर लेते हैं। बुध महाराज 3rd हाउस में है, कब तक, 11th तक है, 30th को यहां आएंगे, यानी अप टू एंड ऑफ मंथ ये 4th हाउस में रहेंगे। बुध बैठा है यहाँ, मैंने लिखा है देखिए प्लस, यानी उच्च का है, ठीक बात है। बुध महाराज उच्च के हैं अपनी ही राशि में, तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल आता है। बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो मालिक बुध चुनिंदा ग्रहों में से है जो अपनी राशि में बैठ के उच्च का होके होता है। उच्च मतलब अपनी राशि में बैठ के उच्च का हो जाता है, कन्या में बैठ के ये उच्च का हो जाता है। अब बुध महाराज यहाँ मालिक किसके हैं, आपके
12th हाउस के, यानी कि बुध उच्च का है तो आपका खर्चा करवाएगा पैसा, ये याद रखिएगा। मेडिसिन लाइन में भी खर्चा करवाने का, यानी दवाइयों में खर्चा करवाने का योग बनाता है। अब बुध महाराज नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं, बुध महाराज यहां से देख रहे हैं सीधे आपके जो है बृहस्पति की राशि को, और वहां राहु देव बैठे हैं। राहु बुध में तो ठीक है, चलता है हिसाब किताब, तो निश्चित रूप से ये आपको भाग्य से लाभ का योग देगा, भाग्य से धन लाभ का योग देगा। यदि आपकी संतानों की या आपकी स्वयं की बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है तो निश्चित रूप से आपके संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएगा बुध महाराज। यहां बैठ के फिर समझ लें, यदि आपका बुध में बृहस्पति है तो आपको भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा, कोर्ट केस का योग बनाएगा। लेकिन बुध ने आपको धन देना है, और यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है आपके भाई बहनों की साइड किसी के खर्च होने का योग बने, क्योंकि 12th हाउस का योग का मालिक बनता है। ये बुध की पोजीशन है। बुधादित्य योग कब तक बना भाइयों और बहनों? देखिए 11th को बुध शिफ्ट हो गया, 11th तक यहाँ बुधादित्य योग है 3rd हाउस में। यदि आपके सूर्य में बुध है, पैसा देने का बहुत मजबूत योग है, धन संपत्ति का मजबूत योग बनाता है। बुध महाराज शिफ्ट हो गया 11th को यहाँ पे, ठीक। 30th यहाँ जाएंगे उससे मतलब नहीं है। 11th को यहाँ पहुंचे सूर्यदेव, यहाँ 18th को पहुंचे नीच का। देखिए सूर्य नीच का हो गया, उससे मतलब नहीं है अभी। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके कहाँ बना? 4th हाउस में। ये आपके जॉब के लिए विदेश का योग बनाएगा, यानी सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, विदेश का योग बनाएगा, जमीन के काम से लाभ का योग बनाएगा। लॉटरी सट्टा जुआ, यदि आपका शनि में मंगल, मंगल में शनि या शनि में राहु, राहु में शनि या इनमें से किसी में भी बुध आ जाता है, चाहे वो प्रत्यंतर में या सूक्ष्म में क्यों ना है, ये आपको झटके के काम से धन लाभ का योग बनाएगा। बुध महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं आपके इंप्लीमेंट वाले खाने में मंगल की राशि को, हालांकि मंगल से पड़ती इनकी बिल्कुल नहीं है। देखिए, और यहाँ 11th को आए हैं, मंगल तो नीच होगा 21st के बाद, लेकिन यहाँ पे बुध आपका स्थान में चेंज का, काम धंधे में परिवर्तन का योग बनाता है। तो 11 तारीख के बाद यदि आप अपना इंप्लीमेंट बदलना चाहते हैं, काम धंधे में चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत मजबूत योग है जब तक बुध महाराज यहाँ बैठे हैं। कब तक? 30th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक। तो बुध आपको धन देने का योग बनाता है, निश्चित रूप से बुध आपको धन देने का मजबूत योग बनाता है। थोड़ा कैश कीजिएगा, डबल मार्केश की शेड में ध्यान रखिएगा। 12th हाउस का मालिक बनता है, 3rd हाउस का मालिक बनता है, डबल मार्केश भी होता है, यानी आपकी लग्न कुंडली में बहुत थकी हुई जगह बैठा है तो ये स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच देगा, मार्केश बनता है। ये बुध की पोजीशन है। हम आते हैं उसके बाद, ठीक है, सूर्यदेव देख लिया हमने नीचों के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये सूर्य महाराज 2nd हाउस का लॉर्ड कौन है? सूर्य है। देखिए सूर्यदेव यहां बैठे हैं। सूर्यदेव यहां पे भाइयों और बहनों कब तक बैठे हैं? आपने कहा 18 तक बैठे हैं। कहाँ का मालिक है? 2nd हाउस का। आपको पैतृक संपत्ति में लाभ का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ बैठ के बुध की राशि में बुधादित्य योग, मैंने कहा धन दे जाता है। सूर्य पे पहला काम क्या करता है? ये केतु महाराज ग्रहण लगा देते हैं, यानी कि 2nd हाउस में ग्रहण लगाएगा सूर्य पे। कौन? केतु और राहु। तो याद रखिएगा, फिर से बोल दूं कि आपके 18 से पहले पहले आपके फैमिली में हो सकता है आपको किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। सूर्य यहाँ आएगा शुक्र की राशि में। हम जानते हैं मेष का सूर्य उच्च का होता है, तुला का सूर्य नीच का होता है। वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, शुक्र को परेशान करेगा। शुक्र यहाँ पहुंच गया 14 को, 14 के बाद 18 को ये आया है सूर्य। यहाँ देखिए 18 के बाद संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, यानी यदि आपकी सूर्य में शुक्र, शुक्र में सूर्य में मंगल आता है तो 18 तारीख के बाद कंसीव करना अवॉइड करना है। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। सूर्य यहाँ बैठ के देख रहा है मंगल की राशि को। यस, आपको जो है यदि आप कोई क्लास 1 टाइप का एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि हायर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो आने वाले मंथ अक्टूबर में आपको सक्सेस देने का योग बनाता है। ये आपके जॉब में चेंजेस का योग बनाएगा। लेकिन निश्चित रूप से सूर्य की दशा आपको या तो प्रमोशन देगी, यदि जहां भी आप काम करते हैं, यदि आपका सूर्य के अंतर प्रत्यंतर या शेड है खासकर मंगल के साथ। उसके बाद नीच काम से पैसा दे जाएगी। आपका तनख्वाह बढ़नी है लंबे समय से, यानी इंक्रीमेंट होना है, नहीं हो पा रहा है, उसका भी योग बनाएगा सूर्य। और सूर्यदेव यहाँ के तुला का सूर्य देखिए, मेष का सूर्य उच्च का होता है, जैसे ही यहाँ को आए 18 को नीच के हो गए। अब सूर्य नीच का हो गया तो जहाँ का मालिक है वहाँ हलचल लाएगा। कहाँ का मालिक है? 2nd हाउस का बताया मैंने। 18 के बाद लाइनेज में पीढ़ी में हलचल मचेगी। पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग देगा, नीच काम से धन लाभ का योग देगा। सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, पैसा कमाइएगा। आपके लाइनेज में पीढ़ी में हलचल मचेगी, ये ध्यान रखिएगा। पिता का कारक है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, लाइनेज में हलचल मचाएगा। और पिता वाले खाने को देखिए देख भी रहा है, वहां मंगल की राशि है। और उसके बाद हमने कहा 21 के बाद मंगल नीच का हो जाएगा, पिता को घात का योग बनाएगा। तो ये स्थितियां सूर्यदेव बनाएंगे। उसके बाद और कोई ग्रह बच गया? देखिए मंगल महाराज देख लिया था हमने, बृहस्पति देख लिए। अब कोई खाना बचा? कोई खाना हमारा नहीं बचा भाइयों और बहनों। तो हम आते हैं महाराज, जो आपकी कुंडली का लॉर्ड है। कौन? चंद्रमा। ठीक है, 25-26 को, 12-13 को मन को अशांत करेगा आपका चंद्रमा, अगर आपकी जन्म कुंडली में थोड़ा भी गलत बैठा है, इसको ध्यान रखिएगा। मन दौड़ेगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। उसके बाद 2, 3, 4, 29, 30, 31 और 16, 17 को आप पे ग्रहण लगाएगा। आपको कोई नई डील लेनी है तो तभी लीजिएगा 2, 3, 4, 29, 30, 31 या 16, 17 को, जब बुधवार हो।
वेडनेसडे हो। अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा। यदि आपकी चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद इसको ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे मैंने बताया कि चंद्रमा 21-22 को देखिए विष का चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, 7-8 को नीच का हो जाएगा, संतान वाले खाने में हलचल लाएगा, संतान के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच का योग बनाएगा, काम धंधे में आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन झटके में लाभ का योग बनाएगा। यानी 16-17, 18-19-20, 21-22, सुनिएगा 5-6, 2-3-4, 29-30, 31, 7-8, ये वो तारीख है जब आप बुध, इनमें कोई बुधवार आता है, वेडनेसडे आता है, लॉटरी सट्टा जुआ खेलेंगे जीत जाएंगे, ऐसा योग बनाता है। 5-6 को यहाँ आएगा, आपने कैसा भी चेंज नहीं करना है अपने रिहायशी के स्थान में, निवास में। 18-19-20 जेंटलमैन, कैसा भी चेंज नहीं करना है आपने कार्य क्षेत्र में, काम धंधे में, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो। 9-10-11 को यहाँ आएगा देखिए, और 23-24 यहाँ आया। आपका खर्चा एक्सपेंडिचर जो है वो झटके में होगा, झटके में आपका पैसा खर्च होने का योग बनता है, खासकर चंद्रमा में बुध या चंद्रमा में बृहस्पति शुक्र चल रहे हैं तो आपका पैसा जो है अकारण गलत चीजों में खर्च होगा, उससे बचना है आपने। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, बिल्कुल मैंने बताया बुध की शेड यहाँ पे है और यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में। 1-27-28 को यहाँ आएगा, सूर्य की राशि में, सूर्य से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14-15 को और 1-27-28 को शनि को फ्लक्चुएट कर देगा। यदि आपकी शनि में चंद्रमा चल रही है तो फिर से बोल दूं, आपको झटके में पैतृक संपत्ति के लाभ का योग बनाएगा, जमीन खरीदने का बहुत बेहतरीन योग बनाएगा। हाँ, आपके लाइनेज में, पीढ़ी में किसी को हलचल देगा, स्वास्थ्य में, ठीक है, वो स्वाभाविक है, आदमी बड़ा होता है, बुढ़ा होता है तो जाता है ही अल्टीमेटली। तो ऐसे योग बनना है भाइयों और बहनों। कर्क लग्न वालों, आपको चंद्रमा को पसंद करना है, और चंद्रमा की पूजा का तरीके बेसिकली फीमेल्स के लिए तो हैं, मेल के लिए नहीं है। तो मैं इसके लिए डाल दूंगा वीडियो, कैसे चंद्रमा को पसंद करते हैं। आपको चंद्रमा को पसंद करना है, याद रखें। यदि आपकी बृहस्पति में शुक्र या शुक्र में बृहस्पति चल रही है तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना है, इसको ध्यान रखिएगा। आपके कार्य क्षेत्र में हलचल है, संतानें उद्दंड हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो है सुंदरकांड को संभालना है, पकड़ना है। ये आपको मैं वो बता रहा हूं कि जो है, जो पैनाशिया रामबाण जिसे बोलते हैं, कि आपको मंगल पकड़ेंगे, संतान पक्ष अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ नीच का होता है, संतान पक्ष में आपके हलचल आ जाती है, या चाहे उच्च का हो। तो ऐसे आपको किया जाता है। यानी आपके जो है, यदि एक्सपेंडिचर होता है, भाई बहनों से आर्गुमेंट है, लिटिगेशन के योग बनते हैं, विदेश में दिक्कतें आ रही हैं PR की, इन सब की, तो आपको बुध को पकड़ना होता है, बुध को संभालना होता है। सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।